कक्षा 9 का पाठ नंबर 10 दोहे पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं रहीमदास जी। तो इनके ये दोहे बड़े ही शिक्षाप्रद दोहे हैं। आप यदि इनका सरलार्थ या व्याख्या अच्छी तरह से समझोगे तो आपको बहुत सी बातें जानने को मिलेंगी, बहुत सी शिक्षा आप प्राप्त करोगे, सीख मिलते हैं इन दोहों से। जैसे पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, यानी चटकाकर, छिटककर या झटके से। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को प्रेम रूपी धागा यानी आपसी प्रेम को एक ही झटके में तोड़ नहीं देना चाहिए। यानी व्यक्तियों के जो आपसी संबंध होते हैं उन्हें जो है टूटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि ये प्रेम रूपी धागा यानी आपसी प्रेम एक बार टूट जाता है तो मन को बड़ी ठेस पहुंचती है, यानी मन को बड़ा दुख पहुंचता है। तब यदि हम उसे दोबारा जोड़ना भी चाहें तो वैसा नहीं जोड़ पाता जैसा कि वो पहले होता है, यानी वो संबंध पहले जैसे नहीं बन पाते। ठीक वैसे ही जैसे धागा एक बार टूट जाता है तो हम उसे दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, तब वो हमें दिखाई देती रहती है कि ये धागा जो है टूट गया था। उसी तरह से एक बार संबंधों के टूट जाने पर व्यक्ति के मन में मलिनता रह जाती है, जिससे ये पता चलता रहता है कि इनके आपसी संबंधों में कभी जो है वो टकराव हो गई थी, वो टूट गई थी और आपसी प्रेम जो है वो खत्म हो गया था, तो दोबारा से वैसा नहीं बन पाता। तो दूसरा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठी लहें लोग सब, बांटी न लहें कोई। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमदास जी कहते हैं कि निज मैंने अपने मन की यानी अपने हृदय के बिथा दुख को मन ही राखो गोए, मन ही में रखना चाहिए। रहीमदास जी क्या कहते हैं, व्यक्ति को समझाते हैं कि हमें अपने मन का दुख मन के अंदर ही रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अब आपने देखा होगा जब हम बताते हैं अपना दुख किसी को, हम कहेंगे कि मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा था, तो सामने वाला क्या करता है, या तो वो ये कहता है कि रात को मेरे भी सिर में दर्द था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और यदि हम 2-4 दिन लगातार बताएंगे तो लोग मजाक करते हैं कि इसे तो हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसलिए जो हमें अपना दुख किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। सुनी अठी लेहे लोग सब, बांटी न लेहे कोई, क्योंकि हमारे दुख को सुनकर लोग जो है अटखेलियाँ करते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। उस दुख को बांटने के लिए यानी कम करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। तो तीसरा, एकई साधई सब सधई, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फलई अघाए। अब क्या कहते हैं इसमें कवि रहीमदास जी कि हमें मेहनत और लगन से एक बार में एक ही काम को शुरू करना चाहिए। यदि हम एक समय में एक ही काम करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है, लेकिन यदि हम सब साधई सब जाए, यदि हम एक समय में अनेक काम शुरू कर देते हैं तो हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे रहीमन मूल ही सिंचिबो, मूल ही यानी मूल को या जड़ को। अब क्या कहते हैं इसमें कवि, यदि हम पौधे की जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पौधा जो है फलता फूलता है, और यदि पौधे की जड़ को पानी न दें, उसके फूल पत्तियों पर पानी देते रहें तो पौधा जो है वो सूख करके नष्ट हो जाता है। अब अगला चौथा, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे। अब चित्रकूट एक जगह का नाम है जो बड़ी ही शांतिदायक जगह है। रमी रहे यानी उसमें अपने मन को रमा लेना। रहीमन अवध नरेश यानी किसने रमाया था, किसने वहाँ पे अपने मन को जो है शांति प्राप्त की दी थी, रहीमन अवध नरेश। रहीमदास जी कहते हैं अवध नरेश कौन है, श्री रामचंद्र जी। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था
तब अपने महलों के सुख को त्याग करके उन्होंने चित्रकूट में आकर के अपने मन को रमा लिया था, यानी वहां आकर के उन्होंने शांति प्राप्त की थी। तो कवि कहते हैं, जा पर विपदा पड़त है, जिस पर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो वो व्यक्ति यहाँ आकर के, यहाँ मीन्स चित्रकूट में आकर के अपने मन को शांत करता है, शांति प्राप्त करता है। तो इसके बाद जो है 5वां दोहा, वो मैं आपको वैसे बोल के ही बताती हूँ। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़ी आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। दीर्घ दोहा अर्थ के। अब कवि रहीमदास जी कहते क्या है कि जो दोहा नामक जो छंद है उसमें शब्द बहुत कम होते हैं। आखर मीन्स होता है अक्षर यानी शब्द, उसमें बहुत कम शब्द होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा अर्थ देते हैं। दीर्घ मैंने होता है बड़ा, तो उस दोहे का अर्थ जो है उसमें बहुत बड़ा भाव छिपा होता है। अर्थात कम शब्दों में भी जो है उसका भाव ठीक उसी प्रकार से समझा जा सकता है जैसे जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। नट, नट मीन्स होता है बाजीगर। बाजीगर जो है वो कुंडली समेटने की कला में निपुण होता है, और इस प्रकार से वो छोटे से गोले में से भी अपने शरीर को सिकोड़ करके उसके अंदर से निकल जाता है और अपने शरीर को लघु रूप दे करके ऊंचाई पर भी चढ़ जाता है। तो अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को लघुजिय पियत अघाए, उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी रहीम जल पंक को, पंक, पंक मीन्स होता है कीचड़, और इसके आगे यदि हम ज लगा देते हैं ये बन जाता है पंकज। पंकज मीन्स होता है कीचड़ में खिलने वाला कमल का फूल। अब धनी रहीम जल पंक को लघु जिया, लघु मैंने छोटा, जिया मीन्स जीव, पियत अघाय, पी करके प्यास बुझाते हैं। अब इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ का जल अधिक अच्छा होता है, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं। उददी बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। उददी मीन्स होता है समुद्र या सागर। सागर के बढ़ाई कौन है, बड़ा होने से भी क्या फायदा है, क्योंकि उसके किनारे पर जाकर के व्यक्ति को प्यासा ही लौटना पड़ता है, क्योंकि सागर का जल जो है खारा होता है, उससे व्यक्ति अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। अगला आ जाता है दोहा नंबर 7, नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीजनु कछु न देत। नाद रीझी तन देत मृग, नाद रीझी यानी नाद मीन्स होता है अच्छी आवाज, जो मन को अच्छी लगती है वो नाद जो हम बोलते हैं। तो कहते हैं उससे रीझी मैंने खुश होकर के, तन देत शरीर दे देता है, मृग मीन्स हिरण, नर धन हेत समेत, लेकिन नर जो है धनवान होने पर भी ऐसा नहीं करता। ते रहीम पशु से अधिक, रीजव कछु ना देत, वही चाहे कितना भी खुश हो जाए लेकिन फिर भी कुछ देने को तैयार नहीं होता। अब क्या कहते हैं कवि रहीमदास जी कि अच्छी लगने वाली आवाज सुन करके हिरण अपना शरीर तक दे देता है, यानी अच्छी लगने वाली आवाज को सुनकर के हिरण सामने आ जाता है, शिकारी उसका शिकार कर लेता है। लेकिन जो मनुष्य है वो चाहे कितना भी खुश हो जाए वो कुछ भी देने को तैयार नहीं होता। मतलब कि मनुष्य जो लालची प्रवृत्ति का होता है और संचयी प्रवृत्ति का, यानी इकट्ठा धन जो है करके रखता रहता है, लेकिन जानवर जो है वो ऐसा नहीं करते। अब 8वां दोहा, बिगड़ी बात बनई नहीं, लाख करौ किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, बात यदि एक बार बिगड़ जाती है तो नहीं बनती। लाख करो, चाहे लाख करो किन कोई, लाख प्रयत्न कर लो। अब रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कभी गलती से भी कोई बात बिगड़ जाती है तो फिर हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख प्रयत्न कर लें, उस बात को हम वापस नहीं संभाल सकते, नहीं सुधार सकते उस गलती को, भले ही इसके लिए हम कितने भी प्रयास कर लें। ठीक वैसे ही जैसे रहीमन फाटे दूध को, फटे हुए दूध को, दूध जब फट जाता है तो उसको हम चाहे कितना भी मथ लें, मथे न माखन होए, कितना भी मथ लें, मथना मतलब होता है जैसे हम वो मक्खन निकालते हैं,
दूध में से मथ के उसको मसल के। तो फिर चाहे हम उसे कितना भी मसल लें, उसमें से हम मक्खन नहीं निकाल सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यवहार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे किसी को भी बुरा ना लगे। अब दोहा नंबर 9 आता है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। क्या कहते हैं कवि रहीमदास जी? देखी बड़ेन को, बड़े को देखकर, लघु मैंने छोटी, न दीजिए डारी, नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ काम आवे सुई, जहाँ कोई सुई काम आती है, कहा करे तरवारी। तरवारी मीन्स तलवार, वहाँ तलवार क्या कर सकती है। अब क्या कहते हैं कवि रहीमदास जी? बड़े लोगों का साथ पाकर छोटे लोगों को छोड़ नहीं देना चाहिए, उन्हें भी अपने साथ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग महत्व होता है। अब जो काम छोटा व्यक्ति कर सकता है, उससे बड़ा व्यक्ति यदि कोई उस काम को करना चाहे भी तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उससे अपना अपमान महसूस होता है। तो इस प्रकार से ये बताया यहाँ रहीमदास जी ने कि लोग छोटे और बड़े दोनों का जो है अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि जहाँ पर सुई काम आती है उसकी जगह पर हम तलवार का काम नहीं कर सकते। सुई बहुत छोटी होती है, लेकिन सिलाई करने के लिए हमें वही काम में लेनी पड़ती है, लेकिन तलवार की जगह पे हम सुई का काम करें तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है छोटी और बड़ी चीज दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। अब कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। क्या कहते हैं? निज मैंने अपनी संपत्ति के बिना, विपत्ति मैंने कठिनाई में, मुसीबत में, सहाय मैंने सहायता करने वाला, बिनु पानी बिना पानी के, जलज मैंने कमल का फूल, रवि मैंने सूर्य। अब क्या कहते हैं? मतलब व्यक्ति के पास जो अपनी संपत्ति होती है, जो अपना धन होता है, समय आने पर वही हमारे काम आता है। धन ना होने पर यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो अन्य कोई व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता। उसी प्रकार से यदि तालाब में पानी ना हो तो कमल के फूल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता। कमल आखिर में फिर सूख करके नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से अब क्या है कि केवल हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारे रिश्तेदार, हमारी जायदाद जितना भी है, वही हमारी जो है मदद कर सकते हैं। बाहरी सहायता के साथ साथ आंतरिक सहायता भी मिलनी जरूरी है। मतलब बाहर से यदि कुछ लोग हमारी सहायता करना भी चाहते हैं, तब भी हमारे पास यदि हमारी धन दौलत संपत्ति होगी तभी वो हमारी सहायता कर पाएंगे। तो अब इसका अंतिम दोहा आ रहा है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानी चून। अब क्या कहते हैं रहीमदास जी? कहते हैं कि मनुष्य को पानी बचा करके रखना चाहिए। पानी के बिना सब कुछ सूना सूना हो जाता है। अब पानी ना होने पर, इसमें बताया गया बिनु पानी सब सून, पानी के बिना सब सूना होता है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, पानी ना होने पर मोती, मानुष मैंने मनुष्य, चून मैंने आटा। अब इन तीनों का कोई महत्व नहीं होता, तीनों की स्थिति प्रभावहीन हो जाती है। मोती मीन्स पानी, मोती में पानी का क्या अर्थ बताया है? यानी उसकी चमक के बिना। और मनुष्य के पानी का क्या बताया है? यानी उसका आत्म सम्मान। अब जैसे चमक के बिना मोती, पानी और आत्म सम्मान के बिना मनुष्य तथा पानी के बिना आटा, तीनों ही प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए जीवन में पानी का बड़ा महत्व होता है, इसे हमेशा बचा करके रखना चाहिए। धन्यवाद।